में सीएम आवास पर एनडीए की बैठक में सभी घटक दलों के नेता पहुंचे। बैठक में आगामी चुनावों पर मंथन। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को न्योता नहीं दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना में सीएम आवास पर एनडीए की मीटिंग और इस बैठक में सभी घटक दलों के नेता पहुंचे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में आगामी चुनावों पर मंथन होगा, क्योंकि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। और आज पटना में सीएम आवास पर एनडीए की बैठक और इस बैठक में घटक दलों के नेता पहुंचे हैं। बैठक में आगामी चुनावों पर मंथन होगा। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को न्योता इसमें नहीं दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एनडीए की मीटिंग पटना में पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को न्योता नहीं दिया गया है, तो ये बड़ी खबर। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। आपको बताते चलें कि आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सभी दल इस बैठक में मौजूद हैं। सभी घटक दलों के न्योता दिया गया है और सभी घटक दल यहां पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोली कि सभी दल पार्टी से बूथ तक कैसे तालमेल बैठाएं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि मीटिंग के दौरान सभी दल पार्टी से बूथ तक कैसे तालमेल बैठाया जाए, इस पर चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक में आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस मौजूद नहीं है और चिराग ने अपने प्रतिनिधि को बैठक के लिए भेजा है, ये माना जा रहा है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अस्मित हमारे साथ जुड़ गया। अस्मित, पटना में एनडीए की मीटिंग हो रही है, इस बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मीटिंग शुरू हो गई है और ये मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चल रही है। इस समय हम सीएम हाउस के बाहर ही हैं और लगातार यहाँ पे बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। 2-3 फैक्टर है इसमें जो बहुत ज़्यादा काम करेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही 2-3 फैक्टर को लेकर के आज बड़ी बैठक कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहले देखिए, जिलाध्यक्षों को भी इसमें बुलाया गया है और जिलाध्यक्षों को बुलाने का मतलब ये है साफ तौर पर कि नीतीश कुमार ग्राउंड लेवल की रियलिटी को जानना चाहते हैं। ग्राउंड लेवल पे क्या फीडबैक है नेताओं का, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी कि आखिर हिंदू स्वाभिमान यात्रा से क्या असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के रणनीतियां तैयार होगी, क्योंकि ये सिर्फ जेडीयू की बैठक नहीं है। एनडीए के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार आज बैठ रहे हैं सीएम हाउस में। इसमें दोनों डिप्टी सीएम हैं, सभी सांसद हैं, सभी विधायकों को बुलाया गया है, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। तो तैयार हो रही है रणनीति की आखिर चुनाव, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार हमेशा ये बोलते रहे थे, जब वो महागठबंधन के साथ थे तो वो कहते थे कि चुनाव हो सकता है पहले हो जाए, उसके लिए हम लोग तैयार पहले से रहें। ये हमेशा नीतीश कुमार का एक एम रहा है कि कैसे चुनाव के पहले अपने पूरे एनडीए के गठबंधन को जो है वो स्ट्रांग रखे। हर वो एक फील्ड में जहां पर उनकी कमजोरी रही है वहां पर एक एक लोगों को लगाया जाए और जिलाध्यक्षों को खास करके लगाया गया है, क्योंकि ग्राउंड का रियलिटी जानना, वहां का फीडबैक जानना मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आखिर ग्राउंड पर कैसे काम हो रहा है, कितने लोग जो कोर वोटर माने जाते हैं नीतीश कुमार के, वो कितना साथ हैं। तो ये तमाम बातों पर आज चर्चा हो रही है सीएम हाउस में। आप एक बार तस्वीरें देख लीजिए, सीएम हाउस है ये और अंदर जो है तमाम बड़े नेता जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। सभी घटक दल के, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम हो, सभी विधायक हो, सांसद हो। थोड़ी देर पहले ही नित्यानंद राय भी पहुंचे थे। तो तमाम बड़े नेता जो है वो सीएम हाउस में मंथन चल रहा है। मंथन तो जारी है, लेकिन जरा ये बताएं कि पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को न्योता क्यों नहीं, इस बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या जानकारी है? नहीं, बिल्कुल देखिए, चिराग पासवान के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता जो आरएलजेपी के हैं श्रवण अग्रवाल, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर बैठक में पशुपति पारस को क्यों इनवाइट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी अभी नहीं है, उन्हें कोई निमंत्रण भेजा ही नहीं गया था, आमंत्रण भेजा ही नहीं गया था कि एनडीए की बैठक में आपकी पार्टी को शामिल होना है। इस समय देखिए, पशुपति पारस कई तरह के समस्या से जो है जूझ रहे हैं। एक तो बंगला जो इस समय
एक व्हीलर रोड स्थित पशुपति पारस की पार्टी का यहाँ पर जो आवास मिला है वो आवास खाली करने के लिए भी कहा गया है और 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप जल्द से जल्द ये बंगला खाली कर दे भवन निर्माण विभाग की तरफ से। हालांकि पशुपति पारस पटना में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनका ना तो कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा, ना ही पशुपति पारस की तरफ से कोई उनका प्रवक्ता शामिल होने के लिए पहुंचा। हमने जानने की कोशिश की पार्टी से कि आखिर उनका स्टैंड क्या है। एनडीए की बैठक हो रही है जबकि सभी छोटे से बड़े घटक दलों को इसमें बुलाया गया है, तो पशुपति पारस की पार्टी आखिर क्यों शामिल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक के बाद वो इसकी जानकारी देंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पशुपति पारस आखिर इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो घटक दल अभी भी हैं। और ये कहा जाता है क्योंकि जिस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था केंद्रीय मंत्री से, उन्होंने ये कहा था कि वो मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं और हर वो छोटी बड़ी चीज में उनका साथ देंगे और फिर से एक बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी, लेकिन उसके बावजूद पशुपति पारस को इस बैठक में शामिल नहीं, आमंत्रण नहीं देना, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पार्टी इस बैठक के बाद देगी, जैसा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जानकारी दी है। और देखिए अब सवाल ये जरूर उठ भी रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को लेकर। तो देखिए पटना में सीएम आवास पर इस वक्त एनडीए की बैठक जारी है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 4 में से जो 3 सीटें वो इंडी गठबंधन के पास है, सिर्फ 1 सीट इमामगंज जो कि बीजेपी के पास है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर बैठक का दौर जारी है, रणनीति बनाई जा रही है।